नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर, वरिष्ठ चिकित्सकों ने संभाली व्यवस्था। नगर में जगह जगह शहद धाराओं का सिलसिला जारी, श्रद्धालु बड़ी संख्या में ले रहे हैं भाग। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में डॉक्टर्स का गुस्सा बरकरार, ब्यावर और पुष्कर में भी डॉक्टर आंदोलन के रास्ते पर। विदेशियों के साथ ठगी करने वाले 4 आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल, रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद की गई कार्यवाही। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सफाई कर्मचारी भी हड़ताल की राह पर, वेतन न मिलने से नाराज हैं कर्मचारी। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले ने व्यापक रूप ले लिया है। राष्ट्रीय एवं राज्य IMA मुख्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल का आह्वान किया है। इसके बाद अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन में रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, इंटर्न और सेवारा डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। अस्पताल की इमरजेंसी OPD और इमरजेंसी में जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे के साथ कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों के द्वारा व्यवस्था को संभाला जा रहा है। रूटिंग OPD भी बंद है। वहीं अजमेर में निजी अस्पतालों में भी 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है। जिले में सभी एलोपैथिक चिकित्सक भी हड़ताल पर है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने जानकारी देकर बताया कि उनके द्वारा व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है। वे सभी वरिष्ठ चिकित्सकों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। हमारे सारे चिकित्सकगण ड्यूटी पे लगा दिए गए हैं। वरिष्ठ चिकित्सकगण सेवाएं सारे दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं सबको उपलब्ध हो, किसी को असुविधा ना हो और तुरंत गति से सबको इलाज मिले। इसी के साथ हमारे सारे चिकित्सक कैजुअलिटी में, मेडिकल ICU में, इमरजेंसी कैजुअलिटीज में सब जगह कार्य कर रहे हैं। सारे OPD में वरिष्ठ चिकित्सकगण हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मेडिसिन जैसा आप देख रहे हैं हमारे, मैं भी खुद भी बैठा हूँ, हमारे सहयोगी HOD साहब भी हमारी सेवाएं दे रहे हैं उधर। सभी डॉक्टर को लगा दिया गया है। व्यवस्था सभी सुचारू रूप से अभी चल रही है। हमेशा OPD में रश रहता ही है, ऐसा रश हमेशा ही रहता है जैसे आज है। हम किसी को असुविधा ना हो इसके लिए सारी तैयारियाँ करी हुई है। हमें अगर आवश्यकता होगी तो हमें कलेक्टर महोदय का धन्यवाद जिन्होंने आश्वासन दिया कि मिलिट्री हॉस्पिटल और रेडियो हॉस्पिटल से भी अगर चिकित्सक उपलब्ध करा दिए जाएंगे अगर आवश्यकता होगी तो। हम सब तत्पर हैं, मानव सेवा के लिए हमेशा सदैव तैयार हैं। स्वास्थ्य संकुल विभाग स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी CMHO के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही पूरे दिन मंत्रोच्चार के साथ महादेव को प्रसन्न किया गया। वे देश भर में खुशहाली की मिन्नत की गई। तत्पश्चात महादेव का भव्य श्रृंगार कर महाआरती की गई। वे सभी के लिए प्रसादी का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर SS जोधा, संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोन अजमेर, डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के मुख्य आतिथ्य वे मार्गदर्शन में सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया, जिसमें सुरेश माहेश्वरी, रामजीलाल शर्मा, नवीन मंत्री, मनोज जोशी, प्रदीप सांखला, केसरी नंदन शर्मा, नरेंद्र वर्मा का विशेष योगदान रहा। आज स्वास्थ्य संकुल परिसर में स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया। सारे स्टाफ ने मिलकर, जॉइंट डायरेक्टर साहब, CMHO मैडम, सबकी प्रेरणा से आज ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। सुबह 9, साढ़े 9 बजे से मंडल की पूजा हुई। तत्पश्चात जो है सहस्त्र धारा का आयोजन हुआ। 1 बजे से 4 बजे तक मंत्रोच्चारों के द्वारा भगवान का जलाभिषेक किया गया। तत्पश्चात महाकाल भगवान की तर्ज पे विशेष भगवान का श्रृंगार जो है वो स्पेशली श्रृंगार कराया गया आज, और सब ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूरा स्टाफ पूरे दिन पूरे अपने तन मन धन से इस व्यवस्था में लगा रहा। शाम को सब स्टाफ की और जो हमारे आगंतुक थे उन सब की प्रसादी रखी गई। तत्पश्चात आरती कराई गई। आरती के बाद प्रसाद हो गया। प्रसाद के बाद भगवान का आशीर्वाद सभी पे बने रहे, पूरे परिसर में सुख शांति बनी रहे। हमारा जो कर्तव्य है वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हम निर्वहन करते रहें। किसी तरह की कोई हमारे जो कार्यालय में परेशानी नहीं आए, यही सबने मिलकर कामना करी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी न्यायालय परिसर स्थित न्यायेश्वर महादेव मंदिर में आज सावन के पवित्र माह में सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महादेव को प्रसन्न किया। इसी के साथ शाम को महादेव की महाआरती में भव्य श्रृंगार किया जाएगा। तत्पश्चात सभी अधिवक्ताओं गणों के लिए प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। आज न्यायालय परिसर अजमेर में न्यायेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र धारा का आयोजन है और हमारे जो अधिवक्ता साथी है जो कल शाम को पुष्कर गए थे, वहाँ से जल लेके आए, पावन पुष्कर का जल लेके आए, महादेव जी के मंदिर में अभिषेक किया है और ये दिन भर मंत्रोच्चारण और पाठ चलता रहेगा। आज शाम को 5:15 बजे महाआरती होगी, जिसमें सारे अधिवक्ता, न्यायिक परिवार के सदस्य, न्यायाधीश वगैरह सभी इकट्ठे रहेंगे और इस प्रोग्राम के बाद 6 बजे से जो है प्रसादी का प्रोग्राम है और प्रसादी में न्यायिक परिवार के सारे सदस्य आमंत्रित किए हमने और सारे
शिव प्रसादी बनाई है और हर वर्ष इस तरीके का आयोजन न्यायालय परिसर में होता है। और एक सावन का महीना पावन महीना है और महादेव जी की आराधना में सारे वकील लगे हुए हैं। हर हर महादेव। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी के विरोध में पुष्कर अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर रहे। वे काली पट्टी बांधकर पुष्कर अस्पताल के डॉक्टर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। बता दें सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो हड़ताल है वो कलकत्ता में जो लेडी डॉक्टर के साथ में जो विवत्सा हुई है उसके समर्थन के अंदर हमारी एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया है। उसमें हम लोग अपना समर्थन दे रहे हैं और ये हमें जो इंस्ट्रक्शन मिला है आज तक की है। कल जैसा सुबह इंस्ट्रक्शन मिलेगा उस हिसाब से आगे सब कुछ चलेगा। और आज जो है हमने ओपीडी सेवाएं बंद की हुई हैं, लेकिन आईपीडी जो है वो भी चल रहा है और काली पट्टी बांध के हम लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक छात्रा चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के विरोध में आज ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन तथा ARISDA के आह्वान पर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के चिकित्सकों ने ओपीडी का बहिष्कार किया। बहिष्कार के दौरान AKH के सभी चिकित्सकों ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय के मुख्य गेट पर संगठन के उपाध्यक्ष डॉक्टर SS सोनी के नेतृत्व में घटना की निंदा करते हुए कड़ा आक्रोश जताया। इस दौरान उपस्थित चिकित्सकों ने मृतका को न्याय दिलाने तथा दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। सभी चिकित्सक मृतका को न्याय दो तथा हम सब एक साथ हैं के नारे लगा रहे थे। आज ओपीडी बहिष्कार के दौरान मानवीय सेवा को सर्वोपरि रखते हुए अस्पताल के आईपीडी में सेवाएं सुचारू रूप से चलती रही। विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर SS सोनी, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील कुमावत, डॉक्टर मंजू गगरानी, डॉक्टर साबिर अली, डॉक्टर PM बोहरा, डॉक्टर PP सिंह, डॉक्टर नरेश गोठवाल, डॉक्टर कपिल देवड़ा तथा डॉक्टर आशा देवड़ा सहित अन्य शामिल रहे। और राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन जिला शाखा ब्यावर उपाध्यक्ष डॉक्टर SS सोनी ने घटना का कड़ा आक्रोश जाहिर करा और बताया कि चिकित्सक अपनी पूर्ण ईमानदारी तथा निष्ठा के साथ मानव सेवा का कार्य करते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार की हरकतें कर मानवता को शर्मसार करते हैं। डॉक्टर सोनी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए फांसी की सजा देने की मांग की। जैसा कि हमारे संगठन ने देश को दहलाने वाली घटना के समर्थन में सबने स्ट्राइक रखी है। इस स्ट्राइक का उद्देश्य केवल यही है कि जो हम लोग तन मन धन से जनता की सेवा करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ लोग इस तरह का घटना करके दोनों के रिलेशंस खराब करना चाहते हैं। हम प्रशासन से ये करेंगे कि हमारी सुरक्षा हो, इस तरह की घटना वापस पुनरावृत्ति नहीं हो, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। और साथ में इस हड़ताल के साथ में हमने इमरजेंसी और आईपीडी वो सेवाएं चालू रखी है। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए अन्य सेवाएं से हम ओपीडी सेवाएं से हम आज अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे जैसा कि है। और जल्दी हमें आशा है कि प्रशासन और सरकार इसकी तरफ ध्यान देके जल्द से जल्द कानून और दोषियों को सजा जरूर देगी। जय हिंद। तो आज हमारा यही आह्वान है कि हम ओपीडी का बहिष्कार करें। ऑनलाइन ठगी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां चारों को रिमांड पे लेकर पूछताछ की गई। बता दें इस मामले में कॉल सेंटर द्वारा ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जिस पर बड़ा खुलासा करते हुए 18 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें से आज 4 को जेसी रिमांड पर लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय में चारों मुलजिमान का बात पेश किया है, जिनका जेसी रिमांड लिया है। जैसे के रिमांड तैयार करके जैसे छोड़ गए। इनका ऑनलाइन ठगी का मामला था। इनका कॉल सेंटर चलाने का 18 आरोपी थे, जिनमें से 14 अंदर है, 4 रिमांड में, जिनको आज पेश किया है। जैसे संधान में जैसी अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सफाई कर्मचारियों का 2 माह का वेतन नहीं मिलने के कारण सभी में रोष व्याप्त है। इसको लेकर आज सभी सफाई कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया और जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि उनको समय पर वेतन मिले, अन्यथा वो भविष्य में भी इसी तरह से अपना रोष जाहिर करेंगे। इसके साथ ही आज सभी सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए सीएम का पुतला फूका और मांग की कि उनका वेतन समय पर दिया जाए, अन्यथा उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जायज मांग है, केवल एक सैलरी है, जो सैलरी है 2 महीने से, कभी 3 महीने से, मतलब ठेकेदार को 5-5 महीने रोक देते हैं। और जो हमारी सैलरी हम हर महीने मांगते हैं, कभी 25 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी 30 तारीख में दूसरा महीना लग जाता है।
अभी राखी का त्यौहार है, सभी का पेमेंट बाकी है। हम रेगुलर इनको मतलब बोल रहे हैं कि प्रशासन अधिकारी को बोलते हैं, अधीक्षक को बोलते हैं, तो वहाँ ज़्यादा बोले सीओ मैडम के पास जाओ, सीओ मैडम के पास जाते हैं, वो मिलने से मना कर देती है, कोई किसी से मिलते नहीं है। बाबू लोग मिलते हैं, वो बोले मैडम करेगी, मैडम बोलती है अधीक्षक करेगा, बस यही मतलब हमारा ये रहेगा, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे। और अभी तक हमारी सैलरी हुई नहीं है। पिछले 4 दिन हमने 4 दिन पहले ज्ञापन भी दिया था, प्रिंसिपल साहब को दिया था, कलेक्टर मैडम को दिया, सबको ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। करीबन कितने कर्मचारी आपने? 130 कर्मचारी हम सफाई का काम करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। जब काम होता है तो अधिकारी खुद स्वयं फ़ोन करते हैं, और आज हमें 2 दिन हो गए बेटे कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आ रहा है, और वहाँ जाते हैं तो वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। क्या छुआछूत भी कर रहे हैं? छुआछूत तो नहीं है, लेकिन एक तरह से बाहर निकालना छुआछूत के बराबर ही होता है। अगर कोई कर्मचारी को अगर बाहर निकाला, अपनी मांग कर रहा है, वो कर्मचारी अपना पैसा, हक का पैसा मांग रहा है, अगर उसके लिए अगर मांगने जाएगा, बोलने जाएगा, तो उसको बाहर थोड़ी निकाला जाता है। दूसरी बात, रेजिडेंटों की हड़ताल है, उनका भी समर्थन है? उसके भी समर्थन में हम, जब तक उनकी भी होगा, जब तक हम भी चलेंगे, सामुदायिक जैसे भी रहेगा। आज ये सीओ मैडम का पुतला फूक रहे हैं कि जो भी बता अधिकारी उनको बोलते हैं तो बोले मैडम सीओ मैडम की तरफ से नहीं होता है, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, वहाँ से ही नहीं होता बिल आपका पास, बस यही बात वार्ता होती है। काम बंद रहेगा? काम जब तक हमारी पेमेंट से, जब तक सबके अकाउंट में नहीं आएगी, तो हम काम बंद रहेगा। ठीक है। हॉस्पिटल में काम करते हैं और मैडम का पास जाते, तनख्वाह ठेकेदार देता नहीं है, 2-2 महीने हो जाता, जब हड़ताल पे बैठते तभी तनख्वाह मिलती है सर हमारे को। और दूसरी बात, जब मैडम के पास जाते हैं, कहती दूर बैठो, ये पास से भगा देती है। कल साहब के पास गए, सुप्रिटेंडेंट साहब के साथ, उन्होंने भी हमारे को बाहर भगा दिया। तो हम बताओ कहाँ जावे, किसके पास जावे हम? क्या छुआछूत कर रहे हैं क्या आपसे? तो बात तो यही हो गया था साहब, यही हो गया सर, है ना। हमारे को दूर भगा देते, कल साहब ने भी बाहर भगा दिया। तो किसने बुलाया तुम्हारे को? बाहर जाओ, भगा दिए, जैसे कोई कुत्ते बल्ली को भगाते जैसे। अब आप उसके विरोध में क्या कर रहे हो आज? हम हड़ताल कर रहे हैं साहब। कब तक करोगे? जब तक लगता है हमारा पेमेंट नहीं होएगा, और साहब हमारे को खुद आके बोलेंगे का काम करो। कहाँ काम करते हो सफाई का अस्पताल में? हम हॉस्पिटल में, पूरे में हॉस्पिटल में करते सर। अब गंदगी पड़ी हुई है? हाँ पड़ी है सर। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे, तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के दातानगर निवासी पराग मांदले के साथ शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर झांसा देकर 18,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उन्हें शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर एक ऐप डाउनलोड करवाया गया, जिसके बाद साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हुए ठगों द्वारा 12 बार में 18,50,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित पराग ने साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने BNS व IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अज्ञात ठग की तलाश शुरू कर दी है। ये एक दातानगर निवासी पराग मांदले जी हैं, जिन्होंने कल एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की कि उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पे झांसा दे करके एक ऐप डाउनलोड करवा करके उनसे 12 बार में 18 लाख और 50,000 रुपए की धोखाधड़ी की इन्होंने रिपोर्ट दी थी, जिसके ऊपर 316(2) और 318(4) और BNS और IT एक्ट 66 में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर के अनुसंधान किया जा रहा है। किस तरह का लालच दिया था? ये IPO में इन्वेस्ट करना और इनको 100 दिन के अंदर 390 गुना फायदा का झांसा दिया गया था। कितने रुपए की धोखाधड़ी? ये 18 लाख और 50,000 का इनका मामला है। सर ऑनलाइन कैसे डाले? सारे ऑनलाइन है, IMPS डाले इन्होंने उनके बताए खातों में। ये BNS में जो नवीन कानून है अधिनियम है उसमें BNS में और IT एक्ट में दर्ज हुआ है। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति के घर से CCTV कैमरे चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां MD कॉलोनी निवासी जय किशन द्वारा थाने पर पेश होकर दी गई रिपोर्ट के आधार पर जब वे राजकोट गया हुआ था तब उन्होंने चेक किया तो उनके मकान के 2 कैमरे काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने पिछली फुटेज चेक की तो ज्ञात हुआ कि मुंह पर कपड़ा बांधकर कॉलोनी निवासी आलोक द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है और वहां से 2 CCTV कैमरे चोरी कर लिए गए हैं, जिसके बाद मकान मालिक ने अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। अलवरगेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 16/8 को थाना अलवरगेट पर उपस्थित होकर जय किशन जी ने रिपोर्ट देखी। मैं MD कॉलोनी निवासी हूँ और 4/8/24 को मैं राजकोट गुजरात में था। तो मैंने मेरे घर के कैमरे चेक करे पीछे से, तो उसमें 2 कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जब मैंने यहाँ पर आके देखा तो उसमें से 2 कैमरे को अज्ञात चोर उखाड़ के ले गया। तो इन्होंने कोई अपने पुराने फुटेज निकाले होंगे, तो उसमें मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ एक व्यक्ति है जिसका नाम आलोक है, इनके कॉलोनी का निवासी है, उसके ऊपर इन्होंने शक जाहिर करके मुकदमा दर्ज कराया। आगे घटना है MD कॉलोनी बता। क्या नाम है? आलोक भारद्वाज। आलोक जी। धारा अभी BNS की धारा है 305A BNS। CCTV फुटेज है जो दौरान अनुसंधान परिवादी से लिए जाएंगे। मसूदा थाना क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ में बजट घोषणा के तहत पुलिस चौकी आवंटित हुई थी, जो कि स्टाफ नहीं होने की वजह से धूल खाती नजर आ रही है। करीब पिछले 6 माह से पुलिस चौकी का दरवाजा भी नहीं खुला है। हालत यह है कि आसपास के क्षेत्र से आए दिन चोरी लूट जैसी वारदात हर रोज देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस चौकी में पुलिस स्टाफ नहीं होने की वजह से 6 माह से ताला लगा हुआ है। वही सरपंच प्रतिनिधि व ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस चौकी की शिकायत को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा, जिसको लेकर क्षेत्र में चोरी लूट जैसी वारदातें आए दिन सामने आ रही हैं। वहीं सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि इस पुलिस चौकी को खुलवाने के लिए लाखों रुपए का खर्चा हुआ है, जो कि व्यर्थ ही दिखाई दे रहा है। हालात यह है कि पुलिस चौकी पर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन केवल नाम मात्र की पुलिस चौकी, जिसे आप यूं कह सकते हैं कि धर्मशाला बनकर रह गया है। यह करीबन 5-6 महीने से चौकी का मुहूर्त होकर के वापस बंद हुई है, जो आज दिन तक ये चौकी चालू नहीं हुई है। और ब्यावर 25 किलोमीटर है, विजयनगर 25 किलोमीटर है, रामगढ़ चौकी से इधर बदनौर भी 22-23 किलोमीटर है, इधर 16-17 किलोमीटर मसूदा। आसपास में कोई भी पुलिस की व्यवस्था नहीं है। आए दिन चोरी होती है, लूटपाट होती है और कांड हो रहे हैं, और कोई भी पुलिस का नाम मात्र भी डर नहीं रहा है कि पुलिस कोई चौकी है रामगढ़ में। इसलिए इसको तत्काल बार बार निवेदन किया था मसूदा थानेदार साहब को भी,
तो बार बार कह रहे स्टाफ नहीं है, चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। अब तो कोई भी आचार संहिता नहीं है, कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है पुलिस की तत्काल रामगढ़ की चौकी चालू करवाने की व्यवस्था करावें। ग्राम पंचायत रामगढ़ में बजट घोषणा के तहत पुलिस चौकी स्वीकृत की गई थी और उस स्वीकृत चौकी पर लोकसभा चुनाव आचार संहिता के समय यहाँ पर लगे कार्मिकों को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। इस कारण से उस समय से लगातार पुलिस चौकी रामगढ़ बंद है और इसी कारण आसपास के क्षेत्रों में ग्राम शिवनगर, देवास, अनूतिया, ग्राम रामगढ़ आदि गांवों में काफ़ी समय से लगातार चोरी की घटनाएं घटित हो रही हैं और भी अन्य कारणों से शांति व्यवस्था, कानूनी व्यवस्थाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः विधायक महोदय और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि तुरंत प्रभाव से पुलिस चौकी रामगढ़ में कार्मिकों को यहाँ पर लगाकर पुलिस चौकी को चालू करवाया जाए, जिससे कि आम जन में एक शांति व्यवस्थाएं कायम हो सके और जो समाज और आसपास के एरिया में कानूनी व्यवस्थाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है वो सुचारू रूप से चालू हो सके। कोलकाता में हुई ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस के मामले से देश भर की डॉक्टर्स में रोष व्याप्त है। इसको लेकर आज जिला मेडिकल कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी डॉक्टर्स ने मृतक महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सभी महिला डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट को राखी बांधकर सुरक्षा की गारंटी मांगी। आज जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट चिकित्सकों ने हमारी बहन के लिए श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है। उसके साथ साथ में जितनी भी रेजिडेंट महिला चिकित्सक है और यूजी छात्राएं, उन लोगों ने हमारा एक प्लान किया है कि मोदी जी को राखी बांधकर हम अपनी सुरक्षा का वचन लेना चाहते हैं मरीजों। और इसी मुहिम को उन्होंने अपने से ट्विटर हैंडल से और इंस्टा से, सोशल मीडिया के द्वारा भी भारत की देश की जितनी भी बेटी है उन सबसे अपील करती है कि वो भी मोदी जी को राखी भेजें और अपनी सुरक्षा की गारंटी की। आज शोक सभा भी रखी गई, आज श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई आज। हाँ, श्रद्धांजलि सभा का आज आयोजन है जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर ऑडिटोरियम के बाहर। परिचय आपका? डॉक्टर दिलराज मीना, RDA अजमेर। आज हम सब यहाँ पे डॉक्टर ममता देवनाथ के श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारी बहन है जिनके साथ बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। हम ये सोच नहीं सकते कि ऐसा भी 2024 में इस तरह का किसी महिला के साथ हो सकता है। हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए नहीं पढ़ाया है कि हम इस फेज़ में आकर मतलब इस समय हमारे साथ ऐसे कुछ हो। हम इस घटना से बहुत आहत हैं। हम खड़े मतलब हमें लगता है और जो संगठन है अजमेर के जितनी भी महिलाएं हैं वो हमारे साथ आके खड़ी हो, क्योंकि इस समय अगर महिला और कहीं पे भी महिला अगर हमारे साथ नहीं आ रही है तो बहुत शर्मनाक है। हर कोई हमसे उम्मीद रखता है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने इनकी डॉक्टर ममता देवनाथ की श्रद्धांजलि स्वरूप एक कार्यक्रम रखा है और हम देश के प्रधानमंत्री और उनसे अपील है हमारी कि वो अब राखी का पावन त्यौहार आ रहा है तो हम सिंबॉलिक रूप से उनको राखी बांध के उनसे हमारी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया।
जी ले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी मीडिया से रूबरू हुए और मुख्यमंत्री द्वारा अजमेर को दी गई सौगातों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। देवनानी ने बताया कि जल्द ही अजमेर में नया बस स्टैंड, एक नया विश्वविद्यालय, नई लेपर्ड सफारी, पटेल मैदान में एथलेटिक एकेडमी जैसी कई सौगातें अजमेर को दी गई हैं, जिससे अजमेर का समावेशी विकास हो सकेगा। अजमेर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी रही है। पृथ्वीराज चौहान से लेकर के अजमेर का नाम एक राजधानी बनने की प्रक्रिया में था, लेकिन आज उसके विकास की ओर नई गति आनी शुरू हुई है, नए पंख लगने शुरू हुए हैं। उस दृष्टि हर क्षेत्र के अंदर एक एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। यहाँ पर पानी की समस्या अधिक रहती थी, उसके लिए भी लगभग यहाँ पे 600-650 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। और साथ में यहाँ पर जो ERCP की दृष्टि से भी पानी यहाँ के उस मोहन सागर में आएगा और वहाँ से अजमेर में भी फाई सागर के साथ भी जुड़ेगा। उस दृष्टि से पानी की कमी को दूर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी योजनाएं बनी हैं और फाई सागर से तो तात्कालिक उसकी व्यवस्था हमने शुरू कर दी है। परिवहन की दृष्टि से अजमेर 50 साल पुराना बस स्टैंड रहा है, उसमें लगभग 40 करोड़ की लागत से नया बस स्टैंड बनने जा रहा है। और शैक्षिक नगरी की दृष्टि से जिसकी चर्चा की, शैक्षिक दृष्टि से शायद 1987 के बाद नया पहला विश्वविद्यालय अजमेर में बनने जा रहा है। उसके साथ IT पार्क भी उद्योग और रोजगार की दृष्टि से बनेगा। यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज भी IIT की तर्ज पर, उसमें लगभग 100 से 150 करोड़ बनेगा। चिकित्सा सुविधाओं में आगे बढ़े उसके लिए यहाँ पर अपना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी 200 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। तो चिकित्सा, शिक्षा, पानी और रोजगार, उन चारों की दृष्टि से हम आगे बढ़ें। इतिहास की दृष्टि से म्यूजियम में सारे यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें दिखाई जाएं, उस पर 3.5 करोड़ की योजना बनी। रोप वे आगे बढ़ा है, जिसके आधार पे चामुंडा माता पे एक रोप वे बनेगा। और साथ के अंदर लेपर्ड सफारी, जो शायद राजस्थान में एक आध जगह ही है, तो उससे पर्यटन भी आएंगे। तो अजय सर की ओर वो बन रहा है। स्पोर्ट्स की दृष्टि से स्पोर्ट्स कॉलेज काजीपुरा में माननीय मंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। एथलेटिक एकेडमी पटेल मैदान में घोषित हुआ है।
मैं समझता हूँ लगातार यदि पहले ही बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सारी घोषणाएं जो की हैं, ये अजमेर को सौगातें दी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और लगातार आप लोगों ने जो मुझे अपना आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया और ये नया दायित्व संगठन ने और विधायकों ने दिया, मैं सोचता हूँ इसको मैं अपनी चुनौती के रूप में लेकर के अजमेर के विकास को समर्पित कर रहा हूँ। बांग्लादेश में जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, सकल हिंदू समाज में चिंता भी है और आक्रोश है। बांग्लादेश की जो वहाँ भी सत्ता पलट का जो विषय आया है, यह भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। और जिस तरह से वहाँ पे अल्पसंख्यक विशेष रूप से हिंदुओं के मंदिर भी तोड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं और उनकी संपत्ति को भी थोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं समझता हूँ एक मुद्दा जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय इस प्रकार की घटनाएं सामने आई थी। उसी तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, ये चिंताजनक भी है, भारत की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए सारा भारतीय समाज, विशेष रूप से कल यहाँ पे कई जगहों पे राजस्थान में सकल हिंदू समाज ने रैलियाँ की हैं, एकजुटता दिखाई है। निश्चित रूप से इससे मोदी जी के भी हाथ मजबूत होंगे और मोदी जी बांग्लादेश के जो नई सत्ताधारी दल हैं उनसे मजबूती के साथ बात भी कर रहे हैं। और वहाँ के जो इस समय राष्ट्रपति जिनको बना है, वे हिंदू मंदिरों भी देखने के लिए गए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है। लेकिन सारा समाज एक मुखी होकर के आगे बढ़ेगा, यह देश एकजुट रहेगा, तो शायद जो चारों ओर भारत के जो दुश्मन तैयार होते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ बांग्लादेश के हाथ में, इधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, उधर अफगानिस्तान है और नेपाल में भी अभी कोई फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए हम सबको राष्ट्र प्रथम इस तरह का सोच करके एकजुट होकर के एक ही नेतृत्व के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हम सब एक मुखी होकर के रहें, इस प्रकार का मैं सबसे अपेक्षा करता हूं। और अजमेर की जनता को भी आह्वान करता हूं, वे एक मुखी रहें, राष्ट्र भक्त एक ओर चलें। ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये राजस्थान हमारा है, ये अजमेर हमारा है, इसकी सुरक्षा का दायित्व हम सबका है। वहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए विभत्स कांड को लेकर आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के चिकित्सकों ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। द्रवित हैं कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है। इस तरह की घटना अगर हमारी वर्क प्लेस पर है, हमारे कार्यस्थल पर भी ऐसा होता है, तो हम मानते हैं कि अपने आप को हम कार्यस्थल पर भी सुरक्षित नहीं है, तो हम कैसे काम कर पाएंगे। कोई भी प्रोफेशनल आदमी जब तक कि वो पूर्ण निर्भय होकर काम नहीं कर पाएगा, तो अपने प्रोफेशन को कैसे अंजाम दे पाएगा। इसलिए हमने एक सोचा कि चूँकि इंडस्ट्रियल मामला है, एक दो राज्यों के बीच का मामला है, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसमें इंटरवीन कर सकते हैं। और उन तक हमारी बात पहुँचाने के लिए हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे अपने श्री वासुदेव देवनानी जी से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे पत्र को श्री मोदी तक पहुंचाएं, क्योंकि देवनानी जी के मोदी जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, और हमारी भावना तक पहुंचाएं, हमें न्याय दिलाने में हमें मदद करें। और देवनानी जी ने स्वयं ने हमें आश्वासन दिया है कि वो स्वयं भी इस तरह की घटना से खुद दुखी हैं और चाहते हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। उसके लिए वो स्वयं भी कोशिश करेंगे और मोदी जी तक हमारी बात भी पहुँचाएंगे। देवनानी जी ने भी ये भावना व्यक्त की है कि आपकी स्ट्राइक की वजह से मरीजों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि मरीजों को असुविधा नहीं होगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं, लेकिन सारे सीनियर डॉक्टर्स ओपीडी में बैठे हुए हैं, सारी इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं और सारे रूटीन के ऑपरेशन, इमरजेंसी ऑपरेशन, आईसीयू वगैरह की सब फैसिलिटी सब कंप्लीट है। जेएलएन में किसी तरह की कोई व्यवस्था की कोई हमारे को भी हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे अजमेर की जनता को नुकसान हो, और हम पूरी इस बारे में पूरा भरसक पेश करेंगे कि मरीजों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मेडिकल कॉलेज में 8 तारीख को जो हमारी बहन के साथ जो घटना घटित हुई थी, उसके विरोध में राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेजों में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में अजमेर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रधानमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन दिया है। और हम इस उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी अपील को सुनेंगे और हम चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने, कड़ी से कड़ी सजा मिले उन लोगों को, और हमारे डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा के लिए कानून। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।